हाँ जी राजे, नैक्सट चैप्टर है 7th लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ VF ਤੇ WF ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਨੇ, ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ V to W। ਸੋ इस इक्वेशन जो B to W पर मैपिंग करके उन्हें ट्रांसफर करेंगे उन्हें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसनों पर वैक्टर स्पेस भी बोल सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म लीनियर मैपिंग भी बोल। इस दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक जिदा T V+W इन्हों पर ब्रेक करके लिखता। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं 2+5 लिखती हाँ ब्रैकेट दे विच ते मैं इस मूरे A लिख देंदी हाँ ये, ठीक है। अगर मैं इन्हूं लिख देवां 2A+5A तो कोई फर्क तो नहीं होगा, क्योंकि यदा आंसर भी 7A ही आना, तो यदा आंसर भी 7A ही आना। सैकेंड प्रॉपर्टी, अगर मैं A 2 × 5 लिख देंदी हाँ, ठीक है, तो इधर 2 नूं बाहर कढ़ के 5 × A लिख देंदी हाँ, दोहां दा आंसर सेम आना, कोई फर्क नहीं आना, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई थोड़ियाँ। सो इन्हों आपां की कहने होमोजेनस प्रॉपर्टीज़ बोलिया जाता, दोहे प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो जाए फिर आपां कोल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। अगे लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन, लीनियर फंक्शन जो F नाल होवे लीनियर फंक्शन, अगर V to V होवे लीनियर ऑपरेटर। सो एक अपन ने अगे आ वाली प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, किवें करनी है। सो पहला आपां लत्ते U ते B, ये अकॉर्डिंग ही असीं क्वेश्चनस कर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ वाली दी T लत्ती, हाँ जी, A बीटा A B ते इधर सॉरी अल्फा B एंड बीटा W, बाहर कॉम मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगी, बाहर आ गई ये चीज़ां। बस ये की फर्क आ कि इत्थे असीं एडिशन ते मल्टीप्लिकेशन अलग अलग करके आए हैं, पर ये क्या है एडिशन ते मल्टीप्लिकेशन दोवें इकट्ठे है, ये ऐड भी हो रहे हैं तो कॉन्सटेंट ते VW मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। सो वो अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी में सॉल्व किया, सॉल्व करने तो बाद कॉन्सटेंट बाहर निकल गया तो TV ते बीटा TW रह गए। सो कन्वर्स करांगे, बीटा और अल्फा नूं 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, सिर्फ फस्ट प्रॉपर्टी बन जूगी। देखो इन्होंने 1 पुट करो, आ चीज़ फस्ट प्रॉपर्टी बन जूगी। अगली बार अल्फा बीटा नूं 0 पुट कर दो तो कल्ली थोड़ी सैकेंड प्रॉपर्टी रह जूगी। जो बीटा नूं 0 पुट हो गया तो कल्ली सैकेंड प्रॉपर्टी रह जूगी। आ देखो बीटा नूं 0 पुट कर रहे हैं, बीटा नूं 0 पुट किया, कल्ली सैकेंड प्रॉपर्टी बन गई थोड़े को, ठीक है राजे। सो अगे आप क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन देखो आ स्टेटमेंट आ पिछे वाली वांगू जिवें करके आए तुसीं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ U and V ਸੀਗੇ, U and V ਲੈ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਸੀਗੇ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ U ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਤੇ V ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਲਫਾ X1 ਅਲਫਾ Y1 ਅਲਫਾ Z1, ठीक है जी। तो नैक्सट लिख लिया बीटा X1 बीटा Y2 बीटा Z2। फिर उस तो बाद ऐड कर दो X1 नूं X2 च, Y1 नूं Y2 च, Z1 नूं Z2 च। आ बन गई। बनन तो बाद T अप्लाई कर दो, दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए T अप्लाई कर दो। T अप्लाई करने तो बाद जो गिवन क्वेश्चन है T का इक्वल आ इस चीज़ के उन्होंने की लिखा होया, आ चीज़ देखो X पहला X वाली टर्म हुण X वाली आ पई है, ठीक है जी, ये लिखती असी, ठीक है। T का बराबर है ना इस चीज़ की, आह वाली T हुण आपां यूज़ करांगे। ये आ X आ Y आ तुहाडे कोल Z आ। सो पुट कर दो X की वैल्यू पुट कर दो, ये X की जगह करती, माइनस Y की वैल्यू पुट कर दो, Y की जगह करती, Z की वैल्यू कर दो, Z की जगह X की अगेन पुट कर दो। क्लीयर। उस तो बाद इन्होंने ओपन कर लो सारियां, माइनस सबट्रैक्ट जो भी है वो कर दो। अल्फा एक पासे इकट्ठा कर लो, बीटा एक पासे इकट्ठा कर लो, तो जोड़ा आप तो कॉमा तो उधर साइन जो है उन्होंने उधर ही पाया रहने दो। हाँ जी, अल्फा कॉमन तो अल्फा वाली टर्म है, बाकी जी 2 अल्फा वाली सी वो ये आ गई कॉमा लग के, बीटा कॉमन बीटा वाली टर्म ये चली गई। क्लीयर। नैक्सट जो अल्फा इतों कॉमन निकल गया, हूँ कॉमे वाली टर्म चो भी आप अल्फा कॉमन कढ़ लाँगे, ये बन गया। तो एक कादी टर्म बन गई, ट्रांसफॉर्मेशन बन गई ना, आई सी ट्रांसफॉर्मेशन, देखो सेम बन गई ना। सो इत्थे तुसीं हुण की लिखोगे T X1 Y1 Z, इत्थे 1 कर लो बेटा Z1, इधर इधर भी सेम 2 आ जाएगा, ये बन गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लीयर। नहीं क्लीयर होया पूछ लियो।